राजीव गांधी जी ने जो 18 साल युवाओं को मतदान का अधिकार दिया था, आज निर्वाचन आयोग भी आज वो दिवस के रूप में मना रहा है युवाओं के लिए। मैं समझता हूं कि ये 18 साल के नौजवानों को जो अधिकार दिया वो एक क्रांतिकारी फैसला था। और जैसा मुख्यमंत्री जी भी बार बार बताते रहते हैं कि काफी विवाद और विरोध हुआ था इस बात का कि 18 साल के नौजवानों को नहीं देना चाहिए और पार्टी को नुकसान हो जाएगा, ये बातें भी उस वक्त चली थी। लेकिन उन्होंने कहा पार्टी से ऊपर उठ करके देश है और देश के लिए नौजवानों का मत का अधिकार उनको देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो आईटी के जनक क्रांतिकारी फैसले हुए, आज जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है उसकी राजीव गांधी जी की देन है। जो गांव से नीचे से ग्राम पंचायत से योजना बन करके उनकी अपनी योजनाएं आए और वो योजनाएं पूरे देश में लागू हों, इस प्रकार के फैसले हुए। दुनिया में राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पूरे देश का नाम गौरव से ऊंचा किया। अनेकों ऐसे फैसले उन्होंने किए और मैं समझता हूं कि जो शुचिता की राजनीति राजीव गांधी जी ने की वो एक मिसाल पूरे देश और दुनिया में है। आज हम सब उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं और ऐसे दिवस पर हम कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सिपाही, हम सब लोग हम संकल्प लेते हैं कि उनके अधूरे जो सपने हैं उनको हम पूरा करेंगे, उनके दिखाए मार्ग के ऊपर हम चलेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो हमारी सरकार आज अच्छे काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो दे रही है, वो कहीं न कहीं उनमें इंदिरा जी और राजीव जी की जो सोच है वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित होती है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी इंदिरा जी के समय में भी मंत्री रहे, फिर राजीव गांधी जी के समय में भी मंत्री रहे, उन्होंने उनके साथ काम किया, उन्होंने देखा किस प्रकार उनकी क्या सोच है। तो जो हमारी योजनाएं आती हैं और हमारा जो बजट गरीबों के लिए, गांव पिछड़ों के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो आता है तो वो उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। तो हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम उस भारत रत्न को हम पुष्पांजलि देंगे और उनके बताए मार्ग पे चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और यही आईटी जिसके बलबूते के ऊपर आज अमेरिका में भी हमारे नौजवानों के लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आईटी का नौजवान आ गया तो अमेरिका के नौजवानों की नौकरियां छीन जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि ये अगर कोई देन है तो राजीव गांधी जी की है। इतने स्पष्ट विचार उनके होते थे और देश को आगे रख करके और देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे क्या फायदा है। उन्होंने देश को आगे रख करके और देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। हम सब कांग्रेस के लोग आज पुनः संकल्प लेकर के, क्योंकि आज जो जिस प्रकार के लोग केंद्र की सत्ता में आ गए हैं, जिस प्रकार से जो गांधी जी की सोच को भी नहीं मानने वाले लोग हैं, गोडसे की सोच को मानने वाले लोग आ गए हैं, तो उनसे सावधान रहने के लिए ऐसे दिवस के ऊपर हम सब लोगों आपस में विचार विमर्श करते हैं, संकल्प लेते हैं और देश को एक और अखंड कैसे रखें, देश कैसे विकसित राष्ट्र बने और सब गरीब को गणेश मान करके हम किस प्रकार से जहां जहां मौका मिलता है सेवा करें। और हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से जो योजनाएं दी गई है, मैं समझता हूं कि देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में इस प्रकार की योजनाएं नहीं है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं वो उसमें इंदिरा जी, राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के उन महान नेताओं की जो दूरदृष्टि सोच थी वो प्रदर्शित होती है। आप सब पधारे, आपका धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह